हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.5 का, जो हमारा कुछ एक्स्ट्रा बचा था। क्वेश्चन नंबर 7 तक के ऑलरेडी हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। विदाउट लेट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और पहले का देखेंगे तब तो अभी का समझ में आएगा। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सो प्लीज पहले के लेक्चर वीडियो अच्छे से देखिए। 7th का भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, सेकंड पार्ट 8th का भी अपलोड कर दिए हैं, और अब ये 9th का, ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो प्रॉब्लम सेट ही बचेगा, है ना। 9th का भी फिर फुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10th का भी हमने कुछ अपलोड कर दिया है, फिर 10th का भी और कंप्लीट करेंगे धीरे से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। 10 ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है। ओके, 2, 3, 5, 9, x+1, x+3, 14, 16, 19, 20। ठीक है, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 11, मतलब मीडियन आपको गिवन है। ये जो डेटा है इसका मीडियन ऑलरेडी आपको गिवन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल वाला नंबर होता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। मीडियन ऑफ द डेटा इज 11। ठीक है, तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में निकालने के बाद उस डेटा का सेंटर पॉइंट देखते हैं। सेंटर पॉइंट अगर ऑड है तो बीच का तो वैसे ही मिल जाना है, और अगर ऑड नहीं होता, इवन होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सेंटर के दो नंबर्स को लेकर के, दो ऑब्जर्वेशंस को लेकर के उसे प्लस करके और फिर 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो हमारा क्या निकल आता है, मीडियन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 10 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 है, तो हमें फिर थोड़ी मगजमारी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर्स को लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 9। मजा आ रही ना, ये चैप्टर करने में बहुत इंटरेस्टेड है। x+3, 14, 16, 19 एंड 20। ठीक है, तो अब आपको मीडियन कितना है, मीडियन आपको मिला हुआ है 11। ठीक है, ओके, ये आपको मिला है 11। अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू देखो यहाँ पर x की वैल्यू। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने अभी काउंट किया था, हमको कितना मिला, 10 मिला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले सेंटर का निकालना है। 1, 2, 3, 4, हियर इज 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो हियर 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन पूरा तरीके से लिखना है ना। ऑब्जर्वेशन इज द मिडिल पोजीशन, ठीक है, इन गिवन डेटा, गिवन ऑब्जर्वेशन, जो भी लिखो। ओके, तो देयरफॉर क्या है, आप देखेंगे आप x+1 एंड x+3 दोनों भी मिल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, मीडियन हमको 11 मिला हुआ है। तो चलिए इसका मीडियन निकालेंगे, देखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू 5th एंड 6th नंबर को, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आ रही बात समझ में। हाँ, यहाँ नंबर हमको लिखना है तो हमने नंबर नहीं लिखा। हाँ, मीडियन इज 11 लिख दीजिए। ठीक है, और आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन डिनोट करते हैं ना, तो एन 10 है आपका, जिसको कि हम ब्रैकेट में लिख लेंगे E1। यहाँ दोनों भी एक साथ ही आपको बताना है। मीडियन 11 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं, 10 है, तो वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर है मतलब 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन इज द मिडिल पोजीशन इन द गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10 है तो 5th और 6th निकला, देयरफॉर कौन सा निकला, हमने लिखा। अब मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले दोनों को प्लस करेंगे। x+1 प्लस ये प्लस कौन सा प्लस है, ये वो प्लस है जिसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, x+1 प्लस x+3 अपॉन में 2। ओके, क्लियर। चलिए अब देखो, यहाँ ध्यान दीजिए, मीडियन आपको कितना दिया हुआ है, मीडियन आपको 11 गिवन है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, और ये जो 2 है ना, ये मीडियन हमारा 11 गिवन है, तो ये जो 2 है वो यहाँ चला जाएगा। डिवाइडेशन पे है तो मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा। इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हमने। तो ध्यान दो, ये डिवाइडेशन पे है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 11 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22। चलो करते हैं। तो देयरफॉर 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x+1 प्लस x+3, तो ये 2x हो गया, लिख लीजिए इधर 2x प्लस 1 एंड 3 कितना हो गया 4। चलिए यहां तक क्लियर हो गया।
ठीक है, अब और सॉल्व करते हैं, आगे आ जाइए। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 22, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखिए दो नंबर्स मिले, 22 और 4, दो नंबर्स है तो उसका सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 4 को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके 22। अब ये इसके बाद कितना सिंपल लग रहा है, देखिए आप x की वैल्यू निकालना ना, देखो कितना इजीली x की वैल्यू, बस आपको ध्यान कहाँ देना है, ये यहाँ इस पोजीशन पे आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है। आपको ये क्या है, x+1 एंड x+3, ये दो ऐसे ऑब्जर्वेशन मिले हैं जिसके कारण थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ऑलरेडी ये रखा हुआ आपको दिया है, ठीक है। सेंटर का नंबर पकड़ना है, सेंटर का नंबर जो भी x+1 है x+3 उससे करना क्या हमको, देखिए कितने इजीली हमने सॉल्व किया, निकाला ना हमने आंसर। बस उसके बाद सॉल्व करो, x की वैल्यू आपको तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करना है, आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो 22 में आप 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 18, ठीक है। 19 20 21 22 हो गया ना, 18। नाउ 2x, अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ आके डिवाइडेशन पे हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, कितनी इजीली निकला यार, 2 1 2 एंड 2 9 18, x की वैल्यू क्या निकली 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू, सॉरी 9 निकली, x इज इक्वल टू 9, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 9, हो गया, कितना इजीली सॉल्व हुआ। क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा परेशानी होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो थोड़ा क्वेश्चन रखो, उसे ध्यान दो, है ना। ये जो नंबर्स हमको ऑलरेडी मिले हुए, हमने सीधे सीधे इसे लिख दिया, देखा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर हमारा 10 है, मीडियन भी तो आपको मिला हुआ है, मीडियन मिला है आपको, नंबर मिला है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ऑलरेडी दो चीज मिली रहती है तो तीसरी चीज तो एवं ही निकल जाती है, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन का मिडिल पोजीशन हमने देखा, x+1 x+3 दोनों भी मिल गए, ठीक। अब हमने मीडियन 11 लिया, इसे एवरेज निकाला, इसे सॉल्व किया एंड पास की पोजीशन, क्लियर हो गया। चलिए नोट डाउन करो, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20, ठीक है। 35 ऑब्जर्वेशन आपको मिले हैं, उसका मीन भी ऑलरेडी आपको मिला हुआ है 20, ओके। आउट ऑफ विच मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15, ठीक है। किसमें से, वो जो 35 ऑब्जर्वेशन मिले हैं ना, उसमें से ही फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको 15 मिला है, एंड मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25, और उसका उसी में से, ये जो फर्स्ट है ना, इसमें से ही लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना मिला है 25। अभी आपको समझ आएगा कि नहीं, देखते हैं। फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन, मतलब वो 18th ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है। तो देखते हैं, देखो आपको क्या कहा जा रहा है, जैसे ये पूरे आपके 35 टोटल नंबर्स है, ठीक है। क्या है ये 35 नंबर्स है आपके। अब 35 ऑब्जर्वेशन, 35 नंबर से ध्यान रखो, अब क्या बोल रहा है, मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन ये आपके 35 नंबर से, सब चलिए समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका यहां से लेके 35 ये टोटल नंबर है, इसका फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, देखो हमने एकदम सिस्टमेटिक लिख के रखा है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा लिखा है, देखो 1 2 एंड दिस इज योर 3, ठीक है, एंड ये 4 जिसको कि आपको फाइंड करना है, तो एकदम सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे। फर्स्ट का बता रहे हैं मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अभी 20 को छोड़ दीजिए, 35 ऑब्जर्वेशन मतलब ये टोटल 35 नंबर है, हमने लिख दिया। अब फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन कौन से होंगे, इसमें से फर्स्ट 18 मतलब स्टार्टिंग से लेंगे तो हमारे जो 18 ऑब्जर्वेशन ये होंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इन द सेंस यहां से चालू होगा और यहां पर आएगा। देखिए 35 कैसे, 35 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 34 होता है आपका 70 और ये 70, ठीक है, 17 एंड 17 34, ठीक है। अब 35 मतलब ये सेंटर का एक नंबर, ये हो गया आपका 18th, क्लियर समझ आया। ये फंडा समझ लीजिए, आपको तभी ये आपको सॉल्व कराएंगे, इतना इजीली नहीं। तो देखो ये जो टोटल 35 है, ये टोटल कितना है, टोटल हमारा 35 है, इस 35 में से फर्स्ट 18 एंड लास्ट 18, ठीक है, दोनों के भी मीन दिए हुए। मीन ऑफ, अब देखो मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20, ये पूरे का ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 20 है, ओके। अब फर्स्ट वाला देखें, मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15, तो 18 ऑब्जर्वेशन क्या होगा 17 प्लस ये 1 करेंगे तब तो 18 आएगा, इधर भी 17 प्लस 1 करेंगे तब तो ये 18 आएगा, ठीक है। तो ये 18 आपका 2 टाइम्स आया, 18 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना।
ये लास्ट वाला भी इसे ले रहा है और इधर फर्स्ट वाला भी इसे ले रहा है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट 18th ऑब्जर्वेशन इज कितना है आपका, मीन कितना है, इसका मीन है 15 और इसका मीन है 25 है ना। ये देखिए मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25। तो ये पढ़ना क्लियर समझ में आ रहा है डायग्राम? ये समझ जाओगे तो आपको जल्दी। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये देखो यहाँ क्या है, फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन। ये जो सेंटर पे जो नंबर है वो हमको फाइंड करना है। क्लियर है? वो नंबर क्या है, तो देखो कैसे फाइंड करोगे। 17 और 70 34 होता है, लेकिन आपको 18 क्या बोल रहा है, 18th ऑब्जर्वेशन दोनों में बोल रहा है। मतलब इधर के जो नंबर्स हैं वो भी 18 को कवर कर रहे हैं, 18 नंबर को कवर कर रहे हैं, और इधर का भी जितने नंबर है वो 18 को कवर कर रहे हैं। मतलब 18 2 टाइम्स दोनों भी ग्रुप में जा रहे हैं, दोनों भी ग्रुप में जा रहे हैं। तो 18 को हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां तक समझ आ गया ना। बस हमें ये 18 का फाइंड करना है। ये नंबर मतलब ये सब हमारा कहाँ चला जाएगा, फालतू, ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये सेंटर का एक नंबर निकालना है, मतलब 18th नंबर निकालना है। फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन, है ना। ये 18वें नंबर पे कौन सा नंबर आपका आएगा वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों में जो भी आपके आप मीन निकालेंगे ना, मीन का फॉर्मूला तो देखो यहाँ पर, मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? तो ये क्या होगा, ध्यान दो, ये जो टोटल नंबर हमको क्या मिला हुआ है, मीन मिला हुआ है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पहले निकालना है, तभी तो हम सेंटर का निकाल पाएंगे। हमको तो अभी पूरा ऑब्जर्वेशन का सम नहीं पता, तो वो सम कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन, दो चीज तो मिली हुई है ना, दो चीज मिली तो तीसरी चीज तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से ये बना है, और ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा कंपलसरी है, हर बार बता रहे, इसको रट्टा मार लो। कैसे मिला है, देखो हम क्या करते हैं, जो भी चीज ये इक्वल के बाद में जो डिवाइडेशन पे रहती है वो साइड में जाके क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन पे चेंज हो जाती है। तो देखो ये मीन है और ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि आपका डिवाइडेशन पे है वो यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का इक्वल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब ये दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम मिल जाएगा। देखो बन गया, हमने ये फॉर्मूला बना दिया, अच्छे से याद कर लो, IMP है, चलो लिख देते हैं हम। ओके, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। फर्स्ट का करेंगे, सेकंड का करेंगे, देन थर्ड का करेंगे। मीन आपका कितना है, देखो फर्स्ट का पहले बता देते, ध्यान दो, मीन आपका 20 है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कितना है आपका 35, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 है ना, सम अभी नहीं बताया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमारा निकल आएगा। देन सेकंड में करेंगे, सेकंड में 18 ऑब्जर्वेशन एंड 15 मीन है, मीन में 15 लिखेंगे, यहाँ 18 लिखेंगे, दोनों का हमारा आंसर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब ये फर्स्ट का निकल आएगा, ये इधर का निकल आएगा। ठीक है, फिर वो सेम वैसे लास्ट का प्रोसीजर, सिमिलरली सेम प्रोसीजर रहेगा। क्लियर है? अब ये दोनों जब हमारा निकल आएगा, मतलब ये भी निकल आएगा और ये भी निकल आएगा इसके साथ में, क्योंकि ये दोनों को मिला हुआ है, ये दोनों को मिला हुआ है। ठीक है, तो दोनों के साथ में जब निकल आएगा तो हमको क्या करेंगे, फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये जो 18 है दोनों को मिला है, क्लियर हुई बात। जब दोनों को मिला है तब हम क्या करेंगे उस टाइम पे, ध्यान दो, जब ये दोनों को मिलता है तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो निकलेगा यहाँ 35 का है ना, टोटल इन द सेंस ये पूरे का, ये पूरे का, तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। प्लस करेंगे तो 18 भी 2 टाइम्स में प्लस हो जाएगा, 18 भी 2 टाइम्स प्लस हो जाएगा। और बाद में ये जो टोटल हमारा निकला है सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ 35 है ना, जिसका मीन 20 है, ये पूरे के साथ में माइनस कर देंगे तो 18 एक बार माइनस हो जाएगा। ये पूरे में तो 18 एक ही बार में आ रहा ना, है ना, ये पूरे में 18 एक ही बार में आ रहा है, ये पूरा 35 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 35, 18 एक ही बार आएगा। लेकिन यहाँ ये दोनों ने क्या किया, फर्स्ट वाले ने भी 18 को लिया, सेकंड वाले ने भी 18 को लिया, तो ये दोनों के इसमें प्लस होगा, दोनों के इसमें ऐड हो जा रहा है ये, तो हमको एक निकालना पड़ेगा। तो इसके साथ में जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया बात? अब देखो कैसे लिखते हैं, तो ये हम रब कर दें, ये आप अपने लिए बना लीजिएगा, जब तक ये समझेगा नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी रट्टा वालो जिसको बोलते हैं। ठीक है, रट्टा क्या मानना है, समझ, चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये फर्स्ट वाले का। ठीक है, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20। ओके, तो चलो इसका सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 35 ऑब्जर्वेशन का सम अभी निकालते हैं। 35 ऑब्जर्वेशन का सम इन द सेंस, ये 35 कोई आपका मीन नहीं है, याद रखना 35 नंबर है, जितने भी
1 से लेके 35 तक के जितने भी आपके नंबर है ना, जितने भी नंबर उनकी काउंटिंग है 1 2 3 4 5, जैसे ये 60 85 कितने भी 35 तक के कितने भी नंबर होंगे तो 1 2 3 4 जैसा काउंट करते कि नहीं, तो 35 तक काउंट करते जाओ। ठीक है, तो ये 35 आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, याद रखो ये 35, और उसका जो मीन निकला है वो 20 है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। ओके, तो देखो द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज कितना है, मीन कितना है 20। ठीक है, तो सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। देयरफॉर देखो ये वाला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, अभी 35 वाला चल रहा है ना, तो 35 ऑब्जर्वेशन का क्या निकालेंगे, मीन। मीन कितना है, मीन कितना है इसका 20। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 35 है, यही है ना, यही नंबर है ना। चलो करो इसे सॉल्व, तो 35 2 70 है ना, और ये 0 लगा दिए 700, ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमको मिल गया, सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन हमको मिल गया 700। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो, मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 50। ठीक है, नाउ आपको दिख रहा है कि नहीं ब्लैक बोर्ड में, हाँ सेकंड वाला ना, 18 का क्या है ये 15। ओके, द मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, ओके, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15 है। चलो मीन आपका कितना है 15 है और 15। ओके, देयरफॉर द सम ऑफ, देखो मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज आपका 15 है, मीन आपका 15 है। ठीक है, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ये, तो हमको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो अब इसका भी निकालेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कितना होगा, मीन, पहले देखो मीन कितना है इसका 15 है, 15 एंड देन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 18। ओके, देन 15 मल्टीप्लाई बाय 18 आप करते हैं तो आपका आता है 270, ये आपका हो गया सेकंड। हो गया क्लियर। चलो, तो आपको 2 के मिल गए, ये फर्स्ट का हमने सॉल्व किया, सेकंड का सॉल्व किया, नाउ थर्ड पे आ जाएंगे। मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एंड द मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25। ठीक है, लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना निकला था आपका, मतलब ऑलरेडी गिवन है ना 25 है, तो देखो अब सब निकालेंगे, द सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन बड़ा लंबा पड़ता है, क्यों, कोई ऑप्शन नहीं है, लिखना ही पड़ेगा, है ना। स्कोर्स भी लिख सकते हो, स्कोर्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कभी आपके स्कूल में हो सकता है टीचर बोलेंगे स्कोर्स क्यों लिखती है, ऑब्जर्वेशन लिखो, तो ठीक है ऑब्जर्वेशन लिख लो, स्कोर्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, मीन आपका कितना है 25 है, ठीक है, एंड टोटल आपका 18 है। ठीक, चलिए निकाल लीजिए कितना आएगा इसका, 25 में से 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 450, ये हो गया आपका थर्ड, मतलब हमको 3 मिले, है ना। सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन का 700 मिल गया, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन का 270 मिल गया, एंड सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन का 450 मिल गया। ठीक है, ये 180 नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का है, ध्यान रखना, नहीं तो गलत कर देंगे, दिस इज 18 नंबर। ओके, चलिए तीनों भी मिल गए। अब हमको क्या करना है, हमको 18th ऑब्जर्वेशन निकालना। अब यहाँ चलो, फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन, बताया ना हमने आपको 18th कौन सा है ना, ये इधर का 17, इधर का 17, ये बीच का एक 18 बचा, तो 17 कितना होता है 34 होता है, प्लस ये 1 को प्लस करेंगे तो हमारा 18, तो ये हमारा 18 ना, ये यहाँ 2 टाइम्स, इसने भी ले लिया इसने भी ले लिया, ठीक है, दोनों ने लिया, इसके कारण वो क्या हो गया
वो 18th ऑब्जर्वेशन कहलाया। तो हमको क्या करना है, फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन, मतलब ये बीच का नंबर फाइंड करना है, ठीक है। 18th में जो नंबर आ रहा है उसको हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो ये दोनों को प्लस करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन के जो भी नंबर्स आए हैं, है ना, उसे प्लस करेंगे, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मतलब 35 है ना, उसके साथ में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 18th ऑब्जर्वेशन, 18th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो कैसे लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 18, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। थोड़ा लंबा पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, ठीक, प्लस यहां लिखते हैं प्लस सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, माइनस, माइनस में क्या आएगा, सम ऑफ द सम ऑफ 35, ठीक है, ऑल 35 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल, ऑल, नहीं तो चलो इसको इधर करते हैं, ऑब्जर्वेशन ये हो गया, माइनस सम ऑफ ऑल 35 ऑब्जर्वेशन। ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम जाती, क्यों, चलिए समझ में आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ ऑल 35 ऑब्जर्वेशन। तो चलो निकालते हैं। तो इज इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन कितना मिला आपको, 270, ठीक है, फर्स्ट 270 मिला है एंड सेकेंड आपको मिला है 450। चलो करते हैं, देयरफॉर 270 प्लस 450, ठीक है, और फिर माइनस क्या है, ऑल 35 ऑब्जर्वेशन क्या है, 700, चलो माइनस 700 हो गया। कैसे लिखेंगे आप, यहां से कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। चलो सॉल्व कीजिए। तो देयरफॉर ये आप इसे साइड में लिखिएगा, जो बीच में लिखे वो आपकी प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसे प्लस करेंगे तो कितना होगा, 0 720 आ गया। 720 में 700 को माइनस कर लो, ये आपका 700, इसे माइनस करेंगे तो इस इक्वल टू आपका आता है 20, ठीक। देयरफॉर मिल गया ना जो हमें चाहिए था, 18th ऑब्जर्वेशन, 18th ऑब्जर्वेशन इज 20। कुछ ज्यादा ही मगजमारी करना पड़ा, क्यों, हाँ, सॉल्व हो गया। देखो फिर से बताते, ध्यान दो, समझा गया। देखो एक चीज को बहुत ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब देखो ये जो फॉर्मूला इसी से आया है ना, इसी से ही आया है। हमको क्या है, पहले हमको मीन फाइंड करना पड़ता था, तो ये दोनों चीजें मिली होती थी। अभी ये हमको नहीं मिला है, ये हमें नहीं मिला है, तो हमें ये नहीं मालूम, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइडेशन वाला जो पोर्शन है ये यहाँ जाकर के मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आ रही बात क्लियर समझ में, बहुत ध्यान देना है इस चीज को, इसके बेस पे ही आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 35 ऑब्जर्वेशन, आपको 35 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको 20 मिला, ठीक है, हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। इसका मतलब सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन हमने निकाल लिया, है ना। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो दोनों का ऑब्जर्वेशन निकल गया, सॉरी इसे मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्वेशन निकल गया। अब हमें ये सेकंड में आ गया, फर्स्ट 18th ऑब्जर्वेशन जिसका मीन 15 है, सेकंड 18 ऑब्जर्वेशन जिसका मीन 25 है, उसे भी हमने निकाल लिया। अब ये तीनों को हमने क्या किया, हमको 18th ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, तो 18th ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों भी इसमें यूज आएंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ 18th ऑब्जर्वेशन, लास्ट 18th ऑब्जर्वेशन एंड माइनस सम ऑफ ऑल 35 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। तो उसमें से क्या हो जाएगा, आप बस सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर आ गया 20। क्लियर है, आ रही बात समझ में। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ देखो एक चीज बताते हैं आपको। एक आपने पोएम सुनी होगी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, अब बोलो तुम कितने तीतर। सुना है आपने, देखिए तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, अब बोलो तुम कितने तीतर, 3 तीतर।
कहा जाता है। बस ये जो प्रोसीजर है ना उसी पे बेस्ड है ना। क्या कहा गया आपको, चलो बताते हैं। ये क्या है आपका, ये टोटल आपका 35 है, ठीक है, ये 35 है, ये सेंटर का नंबर है। तो ये इधर के जो 17 ने इस सेंटर के नंबर को ले लिया, इधर के भी 17 ने इधर के नंबर को ले लिया। आ रही बात समझ में। और हमको ये फाइंड करना है। ये टोटल आपका 35 है, ये 17, ये भी 17 और ये 18th। बस ये प्रोसीजर, ये ऐसे छोटा सा डायग्राम बना लेंगे ना तो आपके लिए हार्ड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के साथ में दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब इसके साथ प्लस होगा क्योंकि इसमें भी आया इसमें भी आया, उसके साथ प्लस कर देंगे और 35 का जो टोटल आपका सम ऑफ ऑल 35 ऑब्जर्वेशन का जो टोटल आएगा उसके साथ में माइनस कर देंगे तो हमारा 18th वाला निकल आएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो नोट डाउन कर लीजिए।